तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली कैसे अंत लहा, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। जै जै देखा तै तै तू है, जै जै देखा तै तै तू है, तुझ ते नेक सी फूट मरा, तुझ ते नेक सी फूट मरा, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना। मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली कैसे अंत लहा, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। न जाना मेओ न जाना जाली, न जाना मेओ न जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली। दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना। मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली
कैसे अंत लहा। तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दान। तू भरपूर जान्या मैं दूर, तू भरपूर जान्या मैं दूर। जो किछ करी सो तेरे हदूर, जो किछ करी सो तेरे हदूर। तू देखें हो मुकर पाओ, तू देखें हो मुकर पाओ। तेरे कम न तेरे नाए, तेरे कम न तेरे नाए। तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं मछली कैसे अंत लहा। तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। जीता दे पिता हो खाओ, जीता दे पिता हो खाओ। ब्यादर नाही कैदर जाओ, ब्यादर नाही नानक एक है अरदास, नानक एक कह अरदास। जियो पिंड सब तेरे पास, जियो पिंड सब तेरे पास। तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना
मछली कैसे अंत लहाऊं, मैं मछली कैसे अंत लहाऊं, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना। आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे मंझ म्यानो, आपे मंझ म्यानो, आपे वेख सुने आपे ही, आपे वेख सुने आपे, कुदरत करे कुदरत करे जहां, जो तिस पावे नानका, जो तिस पावे नानका, हुक्म सोई परवानो, हुक्म सोई परवानो, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली कैसे अंत लहाऊं, मैं मछली कैसे अंत लहाऊं, दरियाओ दाना बीना, दरियाओ दाना बीना। न जाना मेओ न जाना जाली, जाना मेओ न जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली, तू दरियाओ दाना बीना, तू दरियाओ दाना बीना। मैं मछली
कैसे अंत लहा, अंत लहा। तू दरिया दाना बीना, तू दरिया दाना बीना। न जाना न जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया सिरी राग महला पहला, सिरी राग विच है गुरु नानक पातशाह का शब्द, घर चौथा राग दे ताल दी पिच इसका घर चौथा है। शब्द का जो रहाओ है, असी सब बाणी की बनतर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भावें जानते भी हाँ तां भी असी अपने आप नूं दृढ़ कराने वास्ते जरूर बाणी की बनतर डिस्कस करते हैं कि इस शब्द की बनतर कैसी है। क्यों? ताकि हर पढ़न वाले नूं अपने आप विच बनतर दे जिहड़े असूल ने, जिहड़े गुरबाणी दे इंटरनल लॉजिक्स ने, उन्हां दे कारण ये समझ पैंदी है कि ये शब्द सानूं किस डायरैक्शन विच लिजा रहा है। जिस डायरैक्शन विच लिजा रहा सानूं उस डायरैक्शन वाल सानूं जर्नी करा सकता है। असी कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं कि किस दे अर्थ गलत हैं या किस दे अर्थ सही हैं। मैं भी यह क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे फाइनल अर्थ हैं, पर कोशिश ये की जाती है कि शब्द मैनू अप्लाई अपने ते करन वास्ते अज का शब्द समझा की रहा। इस करके बहुत सारिया संगतां सानू ये भी एक्नॉलेज करती हैं कि तुसी जदों शब्द नू अपने ते अप्लाई करन वाले अर्थ समझाते हो तो उहदे नाल सानू क्लिक होंदा है, क्योंकि तुसी इतिहास नहीं सुनाते। इतिहास विचारना चाहिए, इस विच कोई डाउट नहीं, लेकिन मैनू इंज लगता है इतिहास की वक्री क्लास होनी चाहिए है या एक सबजैक्ट होना चाहिए कि अज साध संगत जी असी इतिहास डिस्कस करांगे, या साध संगत जी अज असी कवि दरबार लगाया तो असी कवितावां डिस्कस करांगे। लेकिन जदों बाणी की गल होंदी है तो बाणी की गल विच आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रही सब जग तेरा होए। जे अपने सवारन बारे गल नहीं ना पता लगेगी तां असी गुरुद्वारों उठ के बाणी नूं अपने नाल नहीं लिजा पावांगे, और इत्थों बाहर निकलन तो बाद भी असी उही पुराने दे पुराने रवांगे। वी हैव टू फाइंड आउट कि मैं आज गुरुद्वारे जाके की सुनिया, अते जो सुनिया उहदे विच मैनू की सुनेहा मिलिया। जे मैं सुनिया अज तो हज़ारां साल पहला इंज होया सी तां साध संगत जी फिर कोई सुनिया नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल जे मैं तुहानू प्रहलाद की साखी सुनावां, जो प्रहलाद बारे साडे सारियां कोल इतिहासक सानू सुनाई जाती है। जे मैं वो सांझ करा, प्रहलाद सी, उहदा प्यो हरनाखश सी, उसने उसनू गुस्सा किया कि जे तू मेरा नाम नहीं लेंगा, मैनू नहीं मन्नेगा कि मैं तैनू दाना पानी देंदा हाँ तां मैं तैनू मरवा देंगा। इस तरीके नाल प्रहलाद होलिका की गोदी च बैठ गया और अग लगा दी गई। साध संगत जी ये सारा सुनने तो बाद अपने बारे असी कोई भी मैसेज नहीं लै पाते। पर जे असी इंज विचारीए कि दस रहे ने प्रहलाद का मतलब होंदा है संतोखी बिरती, हरनाखश होंदा है, हरनाखश अक्ष होंदा है अखां, हरनाखी हरण वालियां अखां। जदों मेरिया हरण वालियां अखां बनदियां तो मैं उस वेले हरनाखश बिरती च होंदा। हरनाखश बिरती च की होंदा, हिरन वाली अखां च की होंदा, दूसरिਆਂ ਦੀ चीज़ नूं देख के उसनूं हथियान दी मन अंदर
गलत ख्याल कि यह चीज़ मैनू मिलनी चाहिए है। मीनस दुनियावी कुछ भी धन पदार्थ पुत्र साजो समान ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। मेरा हुण मेरे प्रहलाद मीनस संतोखी बिरती वाले नाल झगड़ा शुरू होएगा। साध संगत जी इस तरह जेकर विचार होवे तां असीं अपने आप बारे सोच सकते हैं। प्रहलाद मीनस मेरी वो वाली अवस्था दैट आई डू नॉट डिपेंड ऑन वर्ल्डली आइटम्स। मैं दुनियावी पदार्थां ते डिपेंडेंट उन्हां दा मुथाज नहीं हाँ। दैट मीनस मैं अपने हरनाकश पिता नूं बाय बाय कर दिता। इस तरह तो असी अपना मैसेज कढ़ांगे तो सानू कुछ फ़ायदा होएगा। सो असी शब्द विचार सांझ करते हैं, शब्द चों अपने बारे कुछ सीखते हैं। अज के शब्द का जिहड़ा रहाऊ है साध संगत जी, जे सिंपली इंज कहा जाए रब जी तुसी बयान तो तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे, मतलब मैं मच्छी हाँ, मैनू तुहाडा अंत नहीं पता। फिर भी मैनू ये समझ ही नहीं आता कि होर अंत बारे कितनी गल चल रही है। असी सारे कितनी वारी पढ़ते हाँ कि रब जी बेअंत ने, लेकिन असी नाल नाल ये भी पढ़ते हैं जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण मारे। साध संगत जी फिर विचार के पढ़ के देखो, जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे। समुंदर पानी दियाँ कितनियां बूंदा, कितना बेअंत पानी है ना। ਇਹਦਾ मतलब रब जी दे गुण ते बेअंत हैं पर मेरे अवगुण भी बेअंत हैं। सिर्फ रब जी दे गुणा की गल नहीं की गई है, मेरे बेअंत अवगुणा की गल की गई है, क्योंकि मैनू फिक्सअप करना है, रब जी नू फिक्सअप नहीं करना है। साढ़े चो लोगों को दो चार लफ्ज़ों के अर्थ करने आ जाते हैं या दो चार सिक्खी के असूल पूरे करने आ जाते हैं। मैं सवेरे उठदा, मैं केस रखे हुए ने, मैं पाठ करदा, मैं अमृत छकिया होया, मैं गुरुद्वारे जाना। चार पांच गुण आ जाते हैं, असी हंकार विच आ जाते हैं, उत्थे स्टैगनेशन हो जाती है, स्टैगनेंट हो जाते हैं। और जो ही स्टैगनेंट होंदे हैं खड़ा पानी बदबू छोड़नी शुरू कर देंदा, मच्छर उहदे च पै जाते हैं। जो ही मैं सोचा मेरे तो सारे गुण आ गए ने, अवगुण बेअंत बारे ध्यान हट गया, चार गुणा का हंकार वध गया। अते इस हंकार विच असी नक फुला के छाती फुला के चारों पासे आकड़ के चलते हैं। मनुख नूं मनुख नहीं समझते हैं, लोगों नूं कीड़े मकोड़े समझते हैं। सानू हंकार किस चीज़ का होंदा है साध संगत जी? अपनी प्राप्ति का, अपने सो कार्ड जुम्मा जुम्मा चार गुणा का। जिस इंसान को चार गुणा का मान नहीं ना होएगा, वो आके कहेगा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, पर रब जी मैनू सुमत बख्शो, मैनू होर गुण बख्शो। वो गुणवंता है, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। ਇਹਦਾ मतलब जो तक मेरे सारे अवगुण दूर नहीं हो जाते, मैं नम्रता च तुहाडे दर ते आंदा रहांगा और सारे लोगों नाल नम्रता च विचरांगा, हंकार च नहीं विचरांगा कि मैनू बड़ी अक्ल है, मैं धुप्प च वाल चिट्टे नहीं कीते, मैं इतनी उम्र एवें नहीं बना लई। ये हंकार कदे नहीं आएगा। सो असी अपने उत्ते टुका के सीखना है कि इस शब्द चो मैनू मैसेज की मिल रहा है। साध संगत जी मैनू शब्द चो जो समझ आया मैं सांझ कर रहा। आप जी चो कोई डिसएग्री हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है। ये शब्द पॉपुलर बड़ा है, गाया बहुत वारी गया है। जो मैं अंदर डिवेल्प किया मैं बड़ा हैरान होने शब्द अंदर कितना माड़ल है। शब्द का रहाव है ना जाना मेओ, मेहो नहीं है, हाहे नाल नहीं उच्चारण करना, इसनूं मेओ ऊड़ा। ना जाना मेओ ना जाना जाली। मेओ होंदा है मनु ना जिहड़ा शिकारी है ना, जिहड़ा मच्छी पकड़दा है, जाल पांदा है, मैनू उहदे बारे समझ नहीं है।
साडे सारे जीवन में सानू पता ही नहीं है किहड़ा माछी है, किहड़ा जाल पांदा है, मैं फसदा किस तरह, मैं फसदी किस तरह हाँ, सानू उहदे बारे कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि असी सारिਆਂ ने अपने आप ਨੂੰ शरीफ ज़्यादा धर्मी समझिया ही होया है कि असी तो पहुँचे ही होए हैं। इस करके आप असी किस जाल विच फसदे उहदे बारे पता नहीं है। शब्द दा राह है, न जाना मेओ ना जाना जाली, ना तो मैनू उस जाल बारे पता है, ना जाल दे विचकार जाल नू पाण वाला जिहड़ा है। इस शब्द विच मेओ दा अर्थ बनेगा जम। जितना गुरुद्वारियां दे विचकार सानू ये कह गया मरण तो बाद जम होणगे, जितना सानू ये कह गया फलाणे ने पुत्र दा नाम नारायण रख लिया सी, मरण वेले नारायण नारायण कहा तो जम दौड़ गए। इन्ने डरपोक सी जम और इतने भुलेखे च पै गए जम कि ये रब नूं आवाज़ मार रहा, वो तो दरअसल स्टोरी मुताबक अपने पुत्र नूं आवाज़ मार रहा सी। सो साडा ध्यान की पै जाता है, दिन रात असी इसी मेहनत ही लगे रहंदे हां, धियां पुत्र दा नां की रखीए, बड़ा वधिया रखीए, पूरी दुनिया च किसी दा ना होए, अफलातून होवे। दिन रात यही मेहनत लगी रहती है, धी पुत्र दा नां की रखीए, बहुत वधिया रखीए। क्यों? ताकि उस स्टोरी मुताबक मैनू भी जदों मैं बच्चे नूं बुलावां मेरे अवगुणा दा कोई लेखा जोखा ना होवे और मैनू ही जम छड़ जान। पर सारी खेड मरण तो बाद दे जमां दी बनाई रखी। जिस दिन ऐसे नहीं करोगे मर जाओगे, पाप चढ़ेगा, जम ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे। असी वो मरण तो बाद वाले जमां दा ते कर्म कांड पाखंड दे नाल निवृत्ति सोच लई, लेकिन जींदे जी मैनू किहड़े जम सतांदे ने उहदे बारे पता नहीं है। अज दे शब्द इजराव करन ना जाना मेओ ना जान जाली, मैनू उस जम बारे पता नहीं है। श्री राम नामा उचरना आगे जम दल बिखम कना, चारों पासे मेरे जम दा जाल विछया होया। साध संगत जी, ए रब जी ने नहीं बिछाया। जितने मैं पुस्तकां पढ़दा हाँ, जितने मैं सटीक पढ़दा हाँ, जितने गुरबाणी दे अर्थ करन वाले नूं पढ़दा, वो सारे लिखदे है रब ने एक माया बनाई है और मनुख नूं फसान वास्ते खिलारी हुई है। वाह जी वाह, पहला फसांदा है, फिर उसनूं दुखी करता है, फिर उसनूं धर्म दे के छुड़ांदा है। मैं आम कॉमन मैन नूं पुछदा, तुसी अपने बच्चे नूं जान के मुसीबत विच फसा सकते हो? मैनूं दुनिया की कोई माँ नहीं मिली जिहड़ी अपने बच्चे नूं पुट्ठा पहला टंग देवे, फिर उन्होंने कोई सीधा करने का रास्ता बताऊंगी, तू मेरे को मम्मी जी बोल, तेरे को छोड़ दूंगी, तू तेरे को मैं पुट्ठा टांग दूंगी, रोटी नहीं दूंगी, दुखी करूंगी, तेनू मैं कंडे चुबावांगी, तेनू तत्ती वाह लावांगी, तू मैनू 10 वारी मम्मी जी बोल, तू मेरे चरना च पै, तू मेरे के गिड़ गिड़ा, तू मेरी वाह वाह कर, फिर को मैं तेरे को छोड़ दूंगी, फिर छाती से लगा लूँगी। कोई भी माँ इंज नहीं करती है, दुनिया का कोई मनुख नहीं करता। रब जी बारे तो असीं पढ़दे हां, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सब नहीं थाई। साध संगत जी रोज़ पढ़िया है, लखां वारी पढ़िया है, तू मेरा राखा सब नहीं थाई। असीं कह रहे हैं नहीं, उन्हें एक माया बनाई है और मनुख वास्ते माया खिलार दी है, मनुख नूं माया विच खचत कर दिंदा है, मनुख नूं फसा दिंदा है। सारा ब्लेम रब जी ते लाता और आप मुकत हो गए। साध संगत जी, जेकर इस तरह विचार करके देखिए कि माया कोई चीज़ नहीं होती, माया मेरे मन की नैगेटिव थॉट प्रोसैस नूं कहंदे ने, रब जी ने कोई नहीं खिलारी। जदों भी असी शब्दां दे अर्थ इंज करन लगदे हां, मनुख काम विच फसदा है, मनुख क्रोध करता है, मनुख निंदा करता है, मनुख ईर्खा करता है, मनुख वैर विरोध करता है, मनुख लोगों को धोखा देता है, मनुख ठगी करता है। जदों सारा शब्द पढ़ के ना अखीर ते अर्थ लिखे होंदे, मनुख दे भी की वस, जे रब छुड़ाएगा फिर मनुख नहीं छड्डदा। साध संगत जी, मनुख दे भी की वस ये कह के असी छुट्टी ले लई, दिस इज़ वेरी इंजूरीअस। ए कुनीन की गोली दे के, किसी नूं नशी की गोली दे के सुआण दा ढंग है।
सानू ये सोचना चाहिए दद्दा दोष ना देव किसे दोष कर मैं अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवर जना सारी गलती मेरी है मैं जेकर दुखी हाँ आपने अवगुणा करके दुखी हाँ किसी ते ब्लेम नहीं लावांगे। कई पति पत्नी कह रहे होंगे कई नहीं मोस्टली नहीं 99.9% नहीं 100% कह रहे होंगे मैं अपने पति तो बहुत दुखी हाँ। वो कह रही होंगी मैं वो कह रहा होंगे मैं अपनी पत्नी तो बहुत दुखी हाँ। फिर मैं उन्होंने पूछदा तुहाडा क्राइटेरिया की रब जी ने बनाया सी भी तुसी या मुंडा या कुड़ी चूज करो तुसी जदों संजोग कीता सी उस वेले रिश्ते वेले तो तुसी यह देखिया सी छड़े ने जमीन बड़ी है या कुड़ी इकलौती माँ प्यो की बेटी है तुसी ते क्राइटेरिया कुछ होर बनाया सी उस वेले सारे नॉर्म्स तुहाडे सी। अज जो झगड़ा हो गया तो तुसी कहना शुरू किया तो रब ने संजोग बनाए ने की करिए फस जे गए हाँ। साध संगत जी ये एक दूजे ते ब्लेम सुट्टण दा बड़ा सोहना ढंग है। पता नहीं है मैनू जम किवें फसांदे ने मैनू पता नहीं है कि अवगुणी सोच मैनू किस तरह क्लचिज विच लैंदी है किस तरह मैं उहदे जंजीरां च फसदा हाँ। साध संगत जी मैं किसी दे फसाया नहीं फसदा हाँ मैं दरअसल अपने अवगुणा दे कारण फसदा। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर मैनू किसी ने नहीं फसाया मैं अपने अवगुणा की सोच के कारण फसिया। हुण जेकर मेरा मत्था कुटिया होया है हुण जे मैनू गुस्सा चढ़िया रहिंदा है हुण जे मैं क्रोधित रहिंदा हुण जे मैनू मनुखा नू देख के नफरत पैदा होंदी है हुण जे मैनू ईर्खा पैदा होंदी है तो इस दे कारण जिहड़ा दुख मैनू पहुँचदा है उसका कारण मैं हाँ मेरी सोच नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। इतने बेअंत अवगुण ने मेरे न जाना मेओ न जाना जाली जहाँ दुख लग गए ता तुझे संभाली मैं तेरे रस्ते ते तां आना शुरू करदा जो मैनू दुख लगता है। साध संगत जी दुख गुरबाणी किनू कहते हैं दुख गुरबाणी मुताबक ये नहीं होंदा कि मैनू चोट लग गई है खारिश लग गई है घर कोई बीमार हो गया हार्ट ट्रबल हो गई है इनू दुख नहीं कहते हैं पुत्र मर गया इनू दुख नहीं कहते हैं। दुख गुरबाणी मुताबक होंदा है जदों मैं रब जी तो विछड़िया होंदा हाँ दुख घणों जब होते दूर जदों मैं रब जी तो दूरी महसूस करदा हाँ। साध संगत जी दूरी महसूस करते उस वेले की होंदा है मैं रब जी नू नेड़े समझदा नहीं। जदों मैं नेड़े नहीं समझदा तो सारी मैं अपनी मन की मर्जी का राज चलाना शुरू करता हाँ। कल कल मेरे जीवन शुरू होंगे एक कड़ी ना मिलते तक कल युग होता कल 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 अखिलेश आई एम अपसेट। साध संगत जी किसी ने किसी को पूछा सी लोकी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती करूप क्यों हो जाते हैं उन्हें कहा नहीं करूप नहीं हो जाते हैं जितने अवगुणी सोच होती है उतना त्यूड़ी और अगली फेस बनता जाता है। असी की खटिया असी निर्मल नीर मत्था पैदा होए सी ना को बैरी नहीं बिगाना वाली अक्ल लैके पैदा होए सी। असी खटिया की असी केड़ी पढ़ाई की असी की सोचिया मैं जो कुछ सोचिया वो सारे मैं अपने वास्ते जम क्रिएट किए और उन्हें अवगुणा की जंजीरी फसिया ना जाना मेओ ना जाना जाली जहाँ दुख लग गए तो मैं अपनी अवगुणी सोच के कारण दुखी हो जाता फिर सोचदा कि मैं रब का रस्ता फड़ा। इस तरह नहीं होता है। दुख तदे जा विसर जाए मनु सारा दुख लगा ही तां है जदों मैं रब जी नू विसारिया रब जी नू दूर समझिया। इस शब्द अंदर सारी यही केमिस्ट्री निकल के आएगी। किसनू ये गल समझ आई है? शब्द अंदर कन्वरसेशन है, शब्द अंदर डायलॉग है। किहदे नाल? साडा साध संगत जी एक एलीवेटेड मन होंदा जिन्हों हंस बिरती कहते हैं, एक साडा मन शैतान मन होंदा है जिहड़ा जम बुद्धि अवगुणी सोच रखता है, उन्होंने साकत मत वाला मन कहते हैं, उन्होंने जम कहते हैं, उन्होंने अवरा कहते हैं, उन्होंने आन कहते हैं, उन्होंने बिडाणी कहते हैं। वो जिहड़ा साडा
दो किस्मां दा मन हुंदा ना, इन्हां चों एक हंस बिरती हुंदा है, एक ਕਾਂ बिरती हुंदा है। ਕਾਂ बिरती मन मैनू विकारां वल लै जांदा है। विकार हुंदे ने ईर्खा करना, नफरत करना, बदले लैण दी भावना, पुरानी किसी दी बीती गल दा गुस्सा मन अंदर हंडांदे रहना। सो जदों जंब दी फाई च मैं फसदा हाँ तां तुझे संभाली, तां तैनू याद करदा हाँ कौन कह रहा है। दिस इज सैड बाई मच्छी रूप मेरी सुरत मत बुद्ध। मेरी सुरत मत बुद्ध किनू कह रही है? मेरे उस मन नू कह रही है जिहड़ा मन रब जी दे नाल इकमिक हो चुका है, जिहड़ा हंस बिरती है। साध संगत जी, गुरबाणी अंदर किया गया बहुत क्लियर सिंपल सिंपल, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। मेरे मन की जिस अवस्था में यह समझ आ गया वो तो इकमिक हो गई, पर मेरी सुरत मत बुद्ध उस पासे उन्हें टूरी नहीं है। साध संगत जी, असी बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं और बड़े बड़े डिफरेंट एंगल्स नू सैमीनार्स और गुरुद्वारियां दे प्रोग्रामां च या बाहर इन्नियां सीडीज़ और बुक्स तुहानूं मिलणगियां विचारते हाँ। तो असी एक दिन पढ़िया सी, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दोखड़ा सड़े होए काली होई आ देवरी, नानक मैं तन भंग। साध संगत जी, मन तन भंग किवें हो जाता है? असी आत्मक तौर पर काले किवें हो जाते हैं? जदों मन तन भंग होंदा ना साध संगत जी, मन कुछ होर कहंदा है, अखां कुछ होर देखना चाहदियां ने, मन कुछ होर कहंदा है, जीभ खाना और बोलना कुछ होर चाहती है, मन कुछ होर कहंदा है, कान कुछ सुनना होर चाहते ने। मन कह रहा होंदा इधर जाओ, पैर इधर जा रहे होंदे ने, सारा मन तन भग हो जाता, सारी अपनी कैमिस्ट्री अपने वस नहीं रहिंदी। जिन्हां दी अपनी कैमिस्ट्री अपने वस नहीं रहिंदी, अपने ऑर्गनस वस नहीं रहिंदे, उन्हां नूं समझाया मन जीत है जग जीत। जग इस दुनिया नूं जीतना नहीं कहते ने, जग का मतलब होंदा सोचनी, अपना थॉट प्रोसैस। जिसका जग ठीक हो गया ना, उसका जगत ठीक हो जाता है, वो सारे ऑर्गनस उहदे काबू आ जाते हैं। कहते ने ना जाना मेओ ना जाना जाली, इस कौन कहता पिया? सुरत मत बुद्ध, जिहड़ियां सीधे पासे टूरियां नहीं ने, जिन्होंने उन्हें यह रियलाइज़ किया कि मन रब जी दे नाल इकमिक हो गया और मन गुणा का समुंदर दरिया बन गया है। साध संगत जी, साडे अंदर रब जी वसते ने। रब जी की गल नूं जे असी सुन लईए तो उसे दरिया की गल की गई है, उसे समुंदर की गल की गई। गुरु दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल हीरे। कौन उन्होंने मिलेगा? मेरा जिहड़ा मन की मत वाला मन सी वो मिलेगा, और वो कारण सुरत मत बुद्ध घड़ी जाएगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब सारे ऑर्गनस जिहड़े भंग हो गए सन, जिहड़े मेरा कहना नहीं मनते ने, तुसी कदे भी करके देख लेना, जदों दिल करे ना सवेरे उठण दा और शरीर के मैं नहीं उठना, मन तन भंग है। गुरुद्वारे जाण ते दिल है, पर कोई टीवी ला के बैठ जाए, सीरियल देखना है, अखबार पढ़नी है, मन तन भंग है। कोई चंगा काम करने वाल ध्यान ना जावे, मन तन भंग है। पर जे मन तन भंग ना होवे ना, तो मनुख आपा वारदा है और अपने आप नूं सरेंडर करदा और समर्पण करके उस पासे जुड़न का यतन करता है। उसका जुड़न का तरीका की है? फरीदा खालक खलक में, जिहड़ी खलकत विच रब वसदा है ना, उसकी सेवा करनी। उसकी सेवा किवें कीती जांदी है? राह जांदे बंदे दे पैर नहीं कुट्टीदा। सेवा करन दा मतलब हुंदा है कि हर किसी च रब वेखना, हर किसी नूं माफ़ कर देना, हर किसी नूं फॉरगिव कर देना, हर किसी नाल नफरत ना रखना, ना को बैरी ना ही बेगाना जीना। असी भाई कन्हैया जी की स्टोरी सुनते हैं ना, इस तरह ये सारे मनुखा विचकार रब जी नूं वेखना और सारे वल हमदर्दी की नज़र करना। साध संगत जी, लोकी सिंपैथी जानते हैं, पर सिंपैथी तो हायर एक होर है अल्ट्रुइज्म, उन्होंने कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी होंदा है हर किसी वाल हमदर्दी की नज़र, हमदर्दी का जैस्चर, हमदर्दी के ख्याल।
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੰਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਚਤਰਾਈ ਵੇਲੇ ਮਾਛੀ ਅਤੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੱਛੀ ਐਂਡ ਮੱਛੀ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ ਬੇਟ, ਜੋ ਕੰਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਭ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਗਈ, ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਲਰਟਨੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੰਡਾ ਕੌਣ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਟ ਸਤਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਔਰ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਸਾਈਟਿਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡਿਡ ਨॉट ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਹੂੰ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਆਈ ਡਿਡ ਨॉट ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਚਾਕਲੇਟ ਟੌਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੂਡਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੰਤੋਖ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਿੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਮਕ ਕਮ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੀਨੀ ਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਗਰ की बीमारी हो जाएगी। ऐसा दसते ने ना। मैं क्या काश साइंस वाले ना दुनिया में भी दसन निंदा मत किया करो, निंदा से ये बीमारी होती है। फिर लोग आप पे निंदा छोड़ेंगे, एवं नहीं छोड़ रहे, एवं लायतबारी खाई जा रहे हैं।
डे बाई डे निंदा के जाल विच फसी जा रहे हैं। जिस इंसान को निंदा की रसना का चस्का लग जाएगा वो मच्छी जाल विच फस गई, और फसन तो बाद उसके कन्न खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने निंदा करनी चंगी लगती है, निंदा सुननी भी चंगी लगती है। एक और तीजी बीमारी हो जाएगी, मेरी वाह वाह करो कि मैं बहुत शरीफ हाँ, फलाना बहुत पैड़ा है, मैं उस तो एक गिठ उच्चा हाँ, मैं उस तो कई गुना शरीफ ज्यादा हाँ। तीजी बीमारी पल्ले पै गई। पहली जीभ का चस्का निंदा खाण दा, निंदा करन दा। दूजी ਕੰਨ तो दूजिया की निंदा सुनन का स्वाद आया करेगा। कोई किसी शरीफ बारे निंदा करे मैनू स्वाद आएगा। कन्नी सूतक कन्न पे लाए तबारी खाए, कन्न अंदर सूतक पै गया, कन्न खराब हो गया, लिसनिंग मोड खराब हो गया, और उसे इंसान नू अपनी वाह वाह सुनन की भी बीमारी पै जाएगी। ए मच्छी जाल विच फस गई। जो बच जाती है जाल वेख के, कंडे ते लगा भोजन तृष्णा टैंपटिंग आहार नहीं खाती, उसकी अलर्टनेस ही उसका विजडम है। यह भोजन मैं नहीं खाना, मैं किसी का अवगुण देख लिया, मैं नहीं भंडना, मैं किसी का अवगुण देख लिया, मैं पर्दा कजना है। साध संगत जी, कई लोगों को मैं देखा है कि जदों किसी एक इस्त्री के पति की डैथ हुई ना, वो रो रही होती है, ਉਹਦੇ वाल ਉਹਨੂੰ लटरी मदरी कहते हैं, लिम्मा खुतियाँ कहते हैं, ਉਹਦੇ वाल खुले होंगे ने और वो हालो बेहाल हुई होती है। पर कई सियाने बुजुर्ग जाके ना ਉਹਦੇ सिर ते पल्ला कर देंगे ने, ਉਹਦੀ पत्त कज देंगे ने। सत्संग जी, असी भी ना एक दूजे नू ना टैंपटिंग ये ना कराइए कि तू अपने केस नंगे कर लै, पल्ला हटा दे, सास्ती ना मन्या कर, गुरुद्वारे निकलन सारे पल्ला उतार देंगे हैं ना। रादर एक दूजे नू सिखाइए कि असी एक दूजे की पत्त कजते हाँ। पर इजाज इस चारों पासे सारे गुण फैलते जाते हैं, चंगे होंदे जाते हैं, समाज भी चंगा होंदा जाता। मैनू भी आदत पैंदी जाती है सरबत दा भला, सरबत दा भला रोज़ मैं अरदास विच मंगिया, पर जिस दा अवगुण पता लग्या उन्होंने मैं भंडिया। मच्छी की अवेयरनेस है, विजडम है, ये रब जी की ग्रेस कृपा है कि अलर्टनेस वाली अक्ल, अलर्टनेस वाली सुमत, विजडम दी सोचनी उसनू प्राप्त हुई। जिस मत नू प्राप्त नहीं सी उसनू प्राप्त हुई ना। जिस मत नू प्राप्त नहीं सी वो मत एलीवेटिड मन नू, रब जी नाल इकमिक होए मन नू बेनती कर रही है कि तुसी दरियाओ हो, दाना बीना हो। सत्संग जी, दाना बीना की होंदा है? मैं जदों इस तरीके दे नाल एक एक टर्म नू समझण दा यतन करदा और उसनू शब्द दे अंदर पिरो के, शब्द अज मैनू की समझा रहा, जदों टर्म दे भावर्थ और भावर्थ दे एप्लीकल मीनिंग पंक्ति दे नाल लैके रहाओ नाल जोड़ के टॉपिक नू समझो ना, बड़ा विस्माद आंदा है। बाणी दे एक एक शब्द की गहराई अंदर खोज अंदर जाण दा दिल करदा है, निंदा करन दा समा नहीं रहिंदा। जो इंसान बाणी खोजेगा नहीं ना, उस कोल निंदा करन दा बहुत समा रह जाएगा, स्पेयर टाइम मिल जाएगा उसको। दाना बीना, दूर अंदेश लंबी सोच होना, बीना अवगणी विकारा ख्यालों नू देख पाना, बीना देखना, बीनना। जदों दाल नू असी उहदे चों दाने पत्थर दे कढ़दे आ ना, किरक कढ़दे आ ना, बीनदे आ उहदे चों, अपने अवगुणां नू देख पाना। दाना दानाईगी सियाणफ, ये सारी गुरु पातशाह अज दे शब्द विच कैमिस्ट्री सिखा रहे ने। सो मच्छी की अवेयरनेस, अदरवाइज अनअवेयरनेस नाल सुरत बुद्ध करके अन्ना हो जाना, मच्छी दे जाल नू समझदे आत्मक मौते पल पल मरदे हाँ। इंट्रोस्पैक्शन करना, विचार करना अते विजडम दीआं अखां वालियां सुरत मत बुद्ध नू प्राप्त करते हाँ, तां असी माछी दे जाल तो बचते हाँ। इहदा मतलब धर्म का काम की है? धर्म का काम है
मनु विवेक बुद्धि देना, मनु फार साइटिडनैस देना, मनु सुनन दी अकल देना, मनु बोलन दी अकल देना। और यह सारा कुछ मैनू किंज करना है। मैं बड़े लोगों को देखदा जिहड़े सिमरन करते हैं पर फिर भी निंदा कर रहे होंदे ने। सिमरन करते हैं, लोगों को वेख के वितकरे की नफरत की भावना रखते हैं। सिमरन करते हैं पर कम्युनल हेटरेट के ख्याल रखते हैं। साध संगत जी, अपनी विचार नहीं ना कीती, अंदरों सुते ही रहे, जबान ने रब का नाम लिया। सो पदा पहला, तू दरियाव दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। असी रहाव डिस्कस कर चुके हैं कैसी अवगुणा के कारण दुखी रहते हैं और सानू पता नहीं लगता मैनू केड़ा जाल पै रहा और जाल तो मैनू बचना है। तू दरियाव दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। विजडम विच दरियाव वाला समुंदर वर्गे दाना बीना दी इंट्रोस्पैक्शन बेअंत गुणा नाल अलर्टनैस मिलती है। मैं मच्छी तेरा अंत नहीं पा सकती। ਇਹਦਾ मतलब मैं इस पक्षों भी मच्छी हाँ कि तुसी समुंदर हो, तुसी बेअंत अलर्टनैस अवेयरनैस के गुण बख्शते हो। बेअंत अलर्टनैस अवेयरनैस के गुणों का मतलब होता मेरे जीवन विच नित नित मैनी पॉइंट्स ऐसे ने कि मैं पल पल मेरे मूड बदलते हैं और पल पल मैनू इम्तिहान पैंदे ने, पल पल मैनू लोगों नाल डील करना पैंदा ते हाउ टू गैट थ्रू। वो बेअंत गुणा दी विजडम दिंदे हो। जै जै देखा तै तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मना। सुरत मत बुद्ध कह रही है कि मैं तो मरदी हाँ तदों जदों तुहानू हाज़र नाज़र नहीं समझदी हाँ। साध संगत जी, जदों मैं इहदे नाल इहदे बारे निंदा की उस वेले मैं सोच रहा ये मौजूद नहीं है, पर दरअसल मैं रब जी नू एबसेंट कर रहा क्योंकि रब जी नू पता लग रहा है और रब जी इहदे अंदर भी रहिंदे ने। साध संगत जी, ये छोटे छोटे टिप्स ने, प्रैक्टिसेस ने, हाउ टू डू दैम, हाउ टू प्ले दैम, हाउ टू लिव दैम। क्यों मैनू सिखाया गया रब जी अंदर वसदे ने। असी सारा ने पढ़िया काहे रे बन खोज जाई सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। बाणी अंदर साध संगत जी बार बार क्या है, हाज़र नाज़र है, तेरे अंदर रहिंदा है, तेरे अंदर रब वसदा है, वसी रब हियाली है। पर जिहड़ा हियाली है इत्थे वसदा है वो इहदे हिरदे च भी वसदा है, वो इहदे हिरदे च भी वसदा है। मैं जिहदे नाल नफरत कर रहा, मैं जिहदे बारे नफरत फैला रहा, मैं जिहदे बारे निंदा कर रहा, उहदे अंदर भी तो वसदा है। साध संगत जी, आप ही पढ़े जाते हैं कि रब सब की पालना करता है, सब की रक्षा करता है। फिर मैं इसनूं मारन दे मनसूबे क्यों बनावां? क्योंकि इहदा रब इहनूं प्रोटैक्ट करेगा। पर जिहड़ा इहदा रब है वखरा नहीं है, इहदा रब मेरे अंदर भी वसदा है। इस तरीके दे नाल असी ये सीखते हाँ। सो असी ये सीख रहे हाँ कि सुरत ने और मत ने और बुद्ध ने क्या कि जदों असी रब जी नूं एबसेंट समझते हाँ, मन जी तुसी रब जी नूं हाज़र समझ के उन्हां विच मिक्स हो गए हो, तुसी साहिब बन गए हो, तुसी ठाकुर बन गए हो, तुसी मेरे सिर दे साईं बन गए हो, तुसी इस घर दे मालक हो। साध संगत जी, पूरी दुनिया में किसी भी साइकेट्रिस्ट नूं पुछ लो, किसी भी जगह चले जाओ या बाणी नूं खोज लो, अल्टीमेटली पता लगेगा इस सारी बॉडी का राजा सुल्तान मास्टर ड्राइवर है मन। जदों ये समझ आ जाए ना कि मन के वस सब कुछ है, ता पता लगता है इन्हां जनता के वस किछ नहीं। जंत कौन ने? अख नक कन, इन्हां दे वस कुछ नहीं। सब कुछ किहदे वस है? मन दे। मन जे सतगुर दी मत लै लवे तां इन्हां नूं रब्बी पासे टोरदा है, जे सतगुर दी मत ना लवे तां इन्हां नूं अक्ल है नहीं, सारे अपनी अपनी गेम खेडते ने, मन तन भंग हो जाता है। इसदा मतलब मन तन भंग नूं फिक्सअप करती है सतगुर दी मत। जिन्हें धर्म लेना है वो फिक्सअप होना चाहता है तां लवेगा, वरना आके मत्था टेके फुल चाड़ के चौर फेर के घूम के फुल चढ़ा के चला जाएगा। जिसने सतगुर की मत लैनी है वो कहेगा मेरे अवगुण फिक्सअप करो,
काइंडली मैं इत्थे लोकां नूं फिक्सअप नहीं करन आया, मैं इत्थे प्रबंधक बनन नहीं आया, मैं भाई साहब जी, सेवादार जी, रागी सिंह जी इन्हां नूं फिक्सअप करन नहीं आया, मैं ना अपने अवगुण फिक्सअप करन आया। साथ ही खेड चेंज हो जाएगी। समर्पण स्टार्ट्स, सरेंडर स्टार्ट्स। सिर तली ते रख लिया, आशिकी शुरू, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तरतली गली मेरी आओ, हुण रख लिया सिर तली ते। सिर दे नाल की हुंदा सी, मैं लोकां दे अवगुण चैक करदा सी, मैं किसी की एप्रीसीएशन नहीं सी करता, मनु हर किसी चो अवगुण ही नजर आते सी, अपने आप नूं मैं वड्डा सियाणा ते शरीफ समझदा सी। दाना मन च उठदे संकल्प नूं विचार सकना दानाईगी है। मेरे मन अंदर की विचार उठिया, एदी निंदा कर, ओदे बारे गंद फैला, ओदे बारे नफरत करके गुटबाजी कर, यही होया ना। मन अंदर ये संकल्प पैदा होया। ये संकल्प जदों सस अपनी बेटी दे नाल गल कर रही होंदी है ते नूहां दे अगेंस्ट ये वाला संकल्प चैक नहीं कर पाती, और जदों नूहां दराणी जठाणी मिल जान, वो नहीं अपना ये संकल्प चैक कर पांदियां कि असीं सस दे बारे की कड़ी खोल रही हैं। ये दानाईगी है कि मन च उठते संकल्पां नूं विचार सकना इन एडवांस, उसके नफे नुकसान नूं विचार सकना इज कॉल्ड दाना। सुरत मत बुद्ध कह रही है, मेरे मन जी तुसी दाना हो। कदों दाना हो? जदों तुसी रब जी नाल अंदर वाले रब जी नाल मर्ज हो जाते हो। बीना अवगुणी विकारां वाले ख्यालों नूं देख पाना। साडा मन जदों अंदर वसदे रब दी मत लैके दाना बीना बन जाता है ना, तो सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाती है। उच्ची करने वास्ते सुरत मत बुद्ध मन नूं नीवा होना पैंदा है। सो वट स्टार्ट्स? हंबलनेस, नम्रता। साध संगत जी, असी कई बार विचार करते हैं, जो लोग सोचते मैं तो गुरुद्वारे आंदा ही बाकी सारे भैड़े ने, मैनू अक्ल आ गई है। हर धर्म वाला कह रहा होता हमारा धर्म बढ़िया है, बाकियों का धर्म बेकार है। यह ख्याल आ जाता है। शब्द विचार कर रहे हैं अवगुण दूर करने वास्ते, पर जिन्होंने भुलेखा पै जाए वो दाना बीना नहीं रहता, रब जी नाल एक मिकता प्राप्त नहीं कर पाता। सुरत मत बुद्ध उच्ची नहीं होती, मन नीवा नहीं होता, मन आकड़ गया कि मैनू सब कुछ पता लग गया। साडा मन जदों अंदर वसते रब दी मत लैके दाना बीना बनता है तो सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाती है, तो माछी दा जाल और जम बारे विवेक बुद्धि की समझ पै जाती है। सो दूर अंदेशी आ जाती है। मच्छी पानी तो बाहर मरदी है, असी विजडम तो बिना मरदे हाँ। साध संगत जी, मच्छी नाल सिर्फ कंपैरिजन कीता है। हुण तक ये समझाया सी मरण तो बाद मच्छी बनांगे, मरण तो बाद पंछी बनांगे, मरण तो बाद सप बनांगे, कुत्ता बनांगे, पर सारी बाणी विच दस्सिया इस वेले कबीर मन पंखी पयो, जींदे जी पंखी बनते हैं। इस शब्द की जींदे जी मच्छी बनते पे हाँ। कदों जदों अनअवेयर होंदे और जीभ के चस्के च फसदे हाँ। साध संगत जी, इसनूं आवागमन कहते हैं, इनू रीइनकारनेशन कहते हैं। जितने गुरबाणी दी पंक्तियां मिलणगियां उन्हां सारियां दे सबजैक्ट नूं लैके साडी जीवन मुकत बाहर तुहानूं पुस्तक मिलेगी। जन्म मरण है की, आवागमन है की है, पल पल। कदे मैं मच्छी बनदा, कदे मन तो मैगल होए रहो हाथी बन जांदा, कदे मैं कुत्ता दिन रात भौंकदा हाँ, द्वारे द्वारे स्वांज डोलत वांगू हो जांदा। ये साध संगत जी, जींदे जी जिहड़ी मैं पल पल जूना बदलदा ना, इन्हां दे बारे मैनूं विवेक बुद्धि दिओ, सुमत बख्शो। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहां। उहदे वास्ते ओमनी प्रेजेंस सीखनी पैंदी है। सो रहाओ च मत नूं समझ आ गई कि अंदर वसदे रब दी मत विच हाजिर नारतदा विच रवो, उस दी अगवाई लवो, तां चंगे गुण प्राप्त होंदे ने, वरना जमा दे वस पै जाईदा है। अगे कहंदे ने ना तू भरपूर जानिया मैं दूर, रब नूं हाजिर नाजर नहीं समझिया, जो किछ करी सो तेरा दूर। हुण सुरत मत बुद्ध कहती पई है, मन जी सारे शरीर ते तुहाडा भरपूर हुक्म चलदा है ते असीं हुण तुहाडे अधीन चलण नूं तैयार हां। तुसीं सानूं पहलां नैगेटिव पासे टरोड़दे सी, पर तुसीं जदों सीधे पासे पै गए हो तां असीं भी तुहानूं भरपूर तुहाडा इह वाला जिहड़ा नियम सिस्टम है, कुदरत दा नियम सिस्टम है, बॉडी ते सारा हुक्म मन ते चलदा है, ते असीं हुण तुहाडे तुसीं एलीवेटिड हो, तुहानूं विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई है। तू भरपूर
लेकिन जानिया मैं दूर। साध संगत जी दूर कदों होंदा है मन? जदों असी अपने तन तो निकल के बाहर चले जाते हाँ, उन्होंने कहते बाहर पराए बैसना, दूजियां दे बूहे ते जाके बैठे रहंदे आ, लोकां दी गल्लां करदे रहंदे आ, अपने शरीर तो बाहर निकल गए। उन्होंने कहते ने मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, इनू घर बुलाते हैं। जदों ये घर आ जाए ना तो सारा कुछ फिक्सअप होना शुरू हो जाता है। तू भरपूर जानना मैं दूर, जो किछ करी सो तेरे हदूर। ओदी ओमनी प्रेजेंस समझना। सारी बॉडी ते ओमनी प्रेजेंस किदी बनी? जिस मन ने रब नू चारों पासे ओमनी प्रेजेंट समझिया, रब्बी नियम अनुसार। तू देखा वो मुक्कर पाऊँ, मैं मन की मत नहीं लई जिहड़ी उसकी विजडम वाली मत है, निज कर वसदे रब दी, वो नहीं लई ना तो मेरे अंग सारे मुकर जाते हैं सीधे पासे टुरन तो। लेकिन जेकर मैं सतगुर की मत लै लवां तो केते लै लै मुकर पाए, मैं अवगुणा तो मुकरांगा, मैं भैड़े ख्यालों तो मुकरांगा। लेकिन इत्थे कहते हैं तू देखा वो मुकर पाऊँ, तेरा काम ना तेरा ना है, ना तो मैं रब्बी गुणा वाला जीवन जींदा वर्च्यूज जींदा हाँ, ना तेरा नामना मैं मशहूर करदा। जेता दे तेता हूँ खाऊँ, तुसी मैनू विजडम दा संतोख दा भोजन दिओ तो मैं उन्होंने खांदी हाँ। ब्याह दर नाई कै दर जाऊँ, तुहाडे इलावा हुण कोई होर दर नहीं है। नानक एक कहे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। सुरत मत बुद्ध सब ने सरेंडर कर दिता। किदे अगे? मन अगे। मन ने किदे अगे सरेंडर किया सी? रब जी अगे। आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे मंझ म्यानो। इस मन नू समझ आ गई सी कि रब नेड़े है, बाहर भी है अंदर भी है। आपे नेड़े दूर आपे ही, आपे मंझ, मंझ मतलब मेरे अंदर, म्यानो वसदा है, मेरे अंदर रब जी वसदे ने। हुण सुरत मत बुद्ध नूं भी यह गल समझ आ गई। पहले मन नूं समझ आई सी कि रब चारों पासे रहिंदा, मेरे अंदर ही वसदा है। तो मन की इस उच्ची अवस्था नूं सुरत मत बुद्ध ने ले लिया। आप भी वेखा सुने आप ही कुदरत करे जहानों। हुण इस मन की इस सारे जहान उत्ते कुदरत ताकत चलती है। जो तिस भावे नानका हुक्म सोई परवानो। सासंग जी परवानो की होंदा है? जदों चंगे चंगे गुण लैके रब जी नाल एक मिकता प्राप्त करते हाँ, इनू परवान होना कहते हैं। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगा मान। दरगा मान कौन पांदा है? रब्बी गुणा वाला। मन दी कुदरत जहान सच वाले पासे टुर पिया। सुरत मत बुद्ध सारे फिक्सअप हो गए, सारी बॉडी रब्बी गुणा वाली हो गई। इनू पता की कहते हैं? जदों रब्बी गुणा वाली बॉडी हो जाए ना, कह नानक ए शरीर परवान हो, जिन सतगुर स्यो चित लाया। कह नानक परवान हो, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ये शरीरा मेरेया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। शरीर कौन है? मन। मन ने कर्म कमाना है, चंगे गुणा की मत लैनी है। जो ही मन चंगे गुणा की मत लेगा, सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाएगी।